Hello students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम क्लास 10th के लिए देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट. सो जब भी हम एनवायरनमेंट सुनते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड किसे करते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट में किसे इंक्लूड करते हैं, एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को. तो आसपास की सराउंडिंग कैसी है, हम उस सराउंडिंग के मेंटेनेंस में क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो सराउंडिंग हमें किस तरह से अफेक्ट कर रही है. सो वो सभी बातें जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो हमारा एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करती है. सो हमारे आर एनवायरनमेंट चैप्टर के लिए हम फर्स्ट लेक्चर को देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एडिशन ऑफ वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में हम हमारे जो आसपास का सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग्स में स्टूडेंट अगर हम किसी भी तरह का कोई वेस्ट डालते हैं, तो वो वेस्ट जो हम डाल रहे हैं क्या वो हार्मफुल है, हार्मफुल है तो वो कैसे हार्मफुल है, वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट्स. सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम देखेंगे हमारे आर एनवायरनमेंट चैप्टर में. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी स्टार्ट. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन another interesting lesson from our syllabus, our environment. So basically students, our environment की हम अगर बात करें तो what is environment, हमारे आसपास का surrounding हम कह सकते हैं, उसे हमने क्या कहा है स्टूडेंट, उसे हमने environment कहा है. So what is our environment? We have heard the word environment often being used on the television, in the newspaper and by the people around us. हम लोग ऑलमोस्ट सुनते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हम ये सुनते हैं आपके स्कूल का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, आपका पब्लिक हाइजीन जो है, आपका पब्लिक या सोशल एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, आपकी सोसाइटी हेल्दी होनी चाहिए, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, मींस गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स बेसिकली जो पूरा ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बारे में हम सुनते ही सुनते हैं. कभी तो हम कुछ लोगों से सुनते हैं, कभी हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, कभी हम टेलीविजन एड्स वगैरह में, इन सब में सुनते हैं स्टूडेंट्स. तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में हमसे क्या कहते हैं वो, दैट एनवायरनमेंट शुड बी हेल्दी. So what is environment? Environment basically है क्या students? So what are environment? Environment हमारा आसपास का सराउंडिंग. What happens when we add our waste to the environment? अगर हम environment में हमारे waste add on कर देंगे, suppose our daily activities we generate a lot of waste. हम लोग अगर study करते हैं students, तो हमारे rough pages वगैरह, हमारे पेन पेंसिल वगैरह, हमारे sharpener, जो भी हमारा study material यूज होता है, वो सब उसमें से भी कुछ तो वेस्ट होते हैं. जस्ट लाइक पेन, अगर यूज एंड थ्रो पेन चल रहे हैं, वो प्लास्टिक है, वो क्या है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक है. सो वो भी क्या है, डेली वेस्ट है हमारा. जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं तो एक तरह का वेस्ट जनरेट होता है. हम अगर किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में हम कुछ भी चीज यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स के पील ऑफ हैं, फ्रूट्स के पील ऑफ्स हैं, तो ये सब कुछ हमने किस फॉर्म में है, हमारे स्टूडेंट्स वेस्ट फॉर्म में है. सो इन सभी वेस्ट फॉर्म में जो भी हमारी एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारी एंटायर एक्टिविटी से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, उस वेस्ट को हमें क्या करना है, उस वेस्ट को अगर हमने हमारे एनवायरनमेंट में डाल दिया तो हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा क्या. कोई भी वेस्ट चीज अगर आ जाएगी तो क्या वो हेल्दी रहेगा, गुड रहेगा, कि वो हमारे लिए बैड हो जाएगा स्टूडेंट्स, या अनहेल्दी हो जाएगा. सो हम यही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट इन आवर डेली लाइफस्टाइल, इन आवर डेली एक्टिविटीज, we generate a lot of material that are thrown away. आफ्टर दैट हम देखें स्टूडेंट्स क्या इफेक्ट होता है उसका, जब हम उनको हमारी जो वेस्ट है, हमारी एक्टिविटी से जो वेस्ट है, जब हम उनको फेंकते हैं तो उनका क्या असर होता है. क्या स्टूडेंट्स सभी का डिग्रेडेशन हो जाता है क्या,
सभी का डिग्रेडेशन नहीं होता। क्या प्लास्टिक का डिग्रेडेशन हो पा रहा है? क्या नहीं हो रहा। चलो वेजिटेबल पील्स जो हैं, हमारे फ्रूट पील्स जो हैं, वो सब हम अगर देखें स्टूडेंट्स, तो उन सबको तो हम बिकॉज ऑर्गेनिक फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, बट क्या हम प्लास्टिक वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे डेली वेस्ट के अंदर, हमारी डेली एक्टिविटीज के अंदर वेस्ट मटेरियल में क्या होगा? क्या यूरिनेशन की प्रोसेस होगी स्टूडेंट? यूरिनेशन की प्रोसेस में यूरिन का सिक्रीशन होगा, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एन एनिमल। वो भी क्या है स्टूडेंट? एक एनिमल का एक्सक्रीटरी वेस्ट है। आप डाइजेशन की प्रोसेस कर रहे हो, आपकी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं, आपकी डाइजेशन की प्रोसेसेस चल रही हैं स्टूडेंट्स। सो आप जब डाइजेस्ट कर रहे हो तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट जो है, जिसे आप बाहर एक्सक्रीट कर रहे हो एक्सक्रीटा की फॉर्म में स्टूडेंट्स, सो वो क्या है? वो भी वेस्ट है। वो भी क्या है स्टूडेंट्स? वो भी वेस्ट है। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोजिंग होंगे और आपकी और हमारी बॉडी में आकर के क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वो डिजीज करेंगे। सो पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स। सो आर एनवायरमेंट, हमारे आसपास का सराउंडिंग, हमारे आसपास के सराउंडिंग में हम हमारी डेली एक्टिविटीज से वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अब हम देखने जा रहे हैं हमारी जो डेली एक्टिविटीज है, हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं, हमारे बॉडी के जो वेस्ट हैं, वो किस तरह से जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। सो वी हैव सीन दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। यस स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम देख कर आए हमारी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था स्टूडेंट, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने ये पॉइंट देखा था स्टूडेंट दैट हमारी बकल कैविटी में एंजाइम सिक्रीट होता है, वो अलग फंक्शन करता है। हमारे प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम है, वो अलग फंक्शन करेगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, वो अलग तरह से फंक्शन करेगा स्टूडेंट। फैट के लिए अलग एंजाइम है, वो अलग तरह से फंक्शन करेगा। सो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी एंजाइम हैं वो स्पेसिफिक हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं, वो एक पर्टिकुलर पर ही वर्क कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट पर ही वर्क करेगा अगर कार्बोहाइड्रेट है तो, लाइपेज है तो लिपिड पे, फैट पर ही वर्क करेगा। सो वो कैसे उसके लिए एक पर्टिकुलर है कि वो पर्टिकुलर उसी पे वर्क करेगा। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम डाइजेशन करते हैं, उसके लिए हम न्यूट्रिशन तो कंज्यूम करते हैं ना। सो न्यूट्रिशन में हम क्या क्या लेते हैं? हमारे मेजर न्यूट्रिशन क्या क्या था? हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे स्टूडेंट्स हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स? क्या हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, वाटर। क्या ये सभी स्टूडेंट्स हमारा क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट है। इस न्यूट्रिएंट को हमें डाइजेस्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट? डाइजेस्ट करना है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और हमारी बॉडी को सिंपल फॉर्म में चाहिए। इसलिए हमारी बॉडी में, बिकॉज वी हैव ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सो हमारे पास में डाइजेशन की प्रोसेस के लिए प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है वेरियस एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? वेरियस एंजाइम्स। वो एंजाइम्स ही उस फूड का, उस न्यूट्रिशन का क्या करेंगे स्टूडेंट? डाइजेशन करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या यूज करते हैं हमारे फूड में? हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो हैं स्टूडेंट्स हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substance. Particular substance के लिए enzymes जो है वो भी कैसे हैं स्टूडेंट? वो भी specific हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? वो भी specific हैं। So let us understand this concept with the help of the 3 examples. So हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड जो है उन तीनों को ब्रेक डाउन करके उनके एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है। एक एंजाइम है स्टूडेंट, एंजाइम ट्रिप्सिन। एंजाइम है एंजाइम ट्रिप्सिन। सो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट कि ट्रिप्सिन किस पर वर्क करेगा? क्या कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेगा, या प्रोटीन पे वर्क करेगा, या फैट पर वर्क करेगा स्टूडेंट? ट्रिप्सिन एंजाइम किस पर वर्क करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम स्पेसिफिक सब्सटेंस पे वर्क करेगा, एंड दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस इज स्टूडेंट
दैट इज प्रोटीन। किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे। सो एन एंजाइम ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। सो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं दैट प्रोटीन जो है वो तो क्या है स्टूडेंट? दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या कॉम्प्लेक्स है, बट हम एमिनो एसिड बोले तो वो क्या है स्टूडेंट्स? वो सिंपल है। क्या है वो स्टूडेंट्स? वो सिंपल है, दैट इज सिंपल। सो ट्रिप्सिन अगर हम देखें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन आया, प्रोटीन ट्रिप्सिन के साथ में बाइंड किया, ब्रेक डाउन हुआ एमिनो एसिड्स में। किस तरह से फंक्शन किया स्टूडेंट्स? एक बार फिर देखते हैं हम। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रिप्सिन के साथ में एड ऑन हुए, ट्रिप्सिन ने उनका ब्रेक डाउन कर दिया एमिनो एसिड्स में। सो ट्रिप्सिन एमिनो एसिड्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। सेकंड हम अगर देखें स्टूडेंट्स तो लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है हमारा? किस पर फंक्शन करेगा लाइपेज एंजाइम? एंजाइम लाइपेज मींस लिपिड, LIP। तो स्टूडेंट्स लाइपेज एंजाइम किस पे फंक्शन कर रहा है? वो लिपिड्स पे फंक्शन कर रहा है। किस पे फंक्शन कर रहा है? वो लिपिड्स पे फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट। सो लाइपेज एंजाइम, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। लिपिड्स मींस फैट, फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। सो लाइपेज फैट जो है वो एड ऑन हुआ, एड ऑन होते ही वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर देखते हैं, फैट हमारा लाइपेज के साथ में एड ऑन हुआ और उसने ब्रेक डाउन कर दिया किसमें? फैटी एसिड्स में। किसमें ब्रेक डाउन कर दिया स्टूडेंट्स? फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया। सो द एंजाइम पेनक्रिएटिक एमाइलेज, रिमेनिंग क्या बचा हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स में? प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया, हमारा लिपिड हो गया, फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो गया। सो एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। बच्चों किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। सो हम देखें स्टूडेंट्स, हमारा पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम जो है इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। बट एंजाइम को पहले उस सब्सटेंस के साथ में क्या करना है? बाइंड होना है। क्या करना है? बॉन्डिंग शो करनी है। आफ्टर दैट वो उसका क्या कर देगा स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन कर देगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले एंजाइम की उस सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन हुई, आफ्टर दैट उसने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हमने देखा पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। वेस्ट की अगर हम बात करें, दोबारा से हम अगर वेस्ट पर आ जाएं, मैंने आपसे कहा वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स ऑर्गेनिक है। कुछ मैंने आपसे कहा प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है। सो स्टूडेंट कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका हम इजीली डिग्रेडेशन कर सकते हैं। डिग्रेडेशन मींस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली उसको डिग्रेड कर सकते हैं। उन वेस्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत लंबा समय लगता है, अगर हम ये कहें स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है, उसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। उसी क्या कहा हमने? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो ओके स्टूडेंट्स, that is why we will not get any energy if we try to eat coal. अगर आप कोल को खाते हो, कोल को एज अ फूड यूज करते हो, आपको एनर्जी मिलेगी क्या? बिकॉज उसका डाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं हो रहा। एनी एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इनटू फॉर द डाइजेशन ऑफ द कोल। कोल के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो एंजाइम ही नहीं है, आप कोल को खाओगे, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। सो वो क्या है? वो वेस्ट है आपके लिए। वो क्या है स्टूडेंट? वेस्ट है आपके लिए। सो इफ वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। हम अगर कोल को यूटिलाइज करेंगे तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, बिकॉज द एंजाइम इन आवर बॉडी आर अनसुटेबल टू ब्रेक कोल एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। कोल के ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास अनसुटेबल एंजाइम ही नहीं है।
सो हम किस तरह से उसका ब्रेक डाउन करेंगे? हमारे पास प्रोटीन के लिए है, फैट के लिए है, लिपिड के लिए है, प्रोटीन के लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंड फैट के लिए है। तीनों के लिए हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट एंजाइम। बट क्या कोल के लिए अवेलेबल है? क्या कोल के लिए कोई भी सुटेबल एंजाइम प्रेजेंट नहीं है आपकी, मेरी, किसी की भी बॉडी में। दैट्स वाई कोल आपको किसी भी तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो अब कोल का क्या करें हम, अगर कोई एनर्जी नहीं दे रहा तो वो, बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। वैसे ही अगर हम बोले मैन मेड प्रोडक्ट है प्लास्टिक, हम प्लास्टिक की बात करें स्टूडेंट, तो वो उसका भी ब्रेक डाउन नहीं होता, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं हो रहा, न चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सेप्रोफाइट्स हो, कुछ भी हो, किसी के भी थ्रू उसका डाइजेशन नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक का डिग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है। प्लास्टिक को आप और मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, मतलब डिग्रेड नहीं कर सकते हो, कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। सो अब प्लास्टिक क्या है स्टूडेंट्स हमारे लिए? अगर हम देखें तो प्लास्टिक हमारे लिए एक वेस्ट है, और वो वेस्ट कौन सा है? बिकॉज किसी भी तरह का एंजाइम उस पर वर्क नहीं कर रहा। द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई लैक द रिक्वायर्ड एंजाइम, उनको वो रिक्वायर्ड एंजाइम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है जो प्लास्टिक का डिग्रेडेशन करे, प्लास्टिक को डाइजेस्ट करे। सो प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। अगर हम देखें, दीज मटीरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन द फिजिकल प्रोसेस, अगर हम कोई फिजिकल प्रोसेस दे रहे हैं, जस्ट लाइक हम हीट जनरेट कर रहे हैं, अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर हम उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, क्या तब उनका डिग्रेडेशन होगा? बट अंडर द एम्बायंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दीज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम ऐसी सूटेबल कंडीशन भी उनके लिए जो है वो प्रोवाइड कराएं, तो फिर भी वो बहुत लंबे टाइम के लिए तो प्रेजेंट रहेंगे, आफ्टर दैट उनका डिग्रेडेशन होगा। लंबा समय स्टूडेंट, बहुत ईयर्स का समय लग सकता है, ऐसा नहीं विद इन 1-2 ईयर में जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज मटीरियल्स विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, बट अंडर द एम्बायंट कंडीशंस found in our environment these persist for a long time. And what are ambient conditions? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, a set of environmental parameters like heat, pressure, temperature, humidity, means उसके लिए हमने suitable condition जो है वो provide करा दी, but suitable condition के बाद भी उनका जो breakdown हो रहा है उसमें बहुत लंबे समय लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपने किसी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंदर, या जो भी इसका एम्बायंट टेम्परेचर, एम्बायंट प्रेशर है, आपने उसके अंदर अगर प्लास्टिक बोतल को रखा तो वो बहुत लॉन्ग टाइम में जाकर के क्या होगी स्टूडेंट? डिग्रेड होगी। क्या होगी? डिग्रेड होगी। सो लंबा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम के लिए प्रेजेंट है, डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, उन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बट अगर हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट आर बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कुछ फंगस से, बैक्टीरिया से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उन सब का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डिग्रेडेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। So students, clear है biodegradable and non-biodegradable substances? What are biodegradable substances? What are biodegradable substances students? जिनका easily breakdown हो जाए biological process से, किसी बैक्टीरिया से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी सेप्रोफाइट से, अगर easily उनका क्या हो रहा है? easily breakdown हो रहा है स्टूडेंट्स, सो हम उसे क्या कहेंगे? biodegradable substances. That substances which are easily degraded or broken down by the biological processes or any bacteria, any microorganism, etc., known as the biodegradable substances, and that substances which are not broken down by any biological process.
that is known as non-biodegradable substances. So clear है students? Non-biodegradable substances का important example आपका plastic और biodegradable का important example आपके fruit peel off, vegetables peels. Okay students, so biodegradable substances include fruits, vegetables, leaves, paper, etc. So students, substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable, So like aluminum cans, bottles, plastic products, metal scraps, glasses, etc. They all are non-biodegradable student. So इनका breakdown easily possible नहीं है. अगर breakdown easily possible नहीं है student, so क्या एनवायरमेंट को हेल्दी करेंगे कि अनहेल्दी करेंगे? क्योंकि एनवायरमेंट में पड़े हैं वहीं पर ही रहेंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा तो मैन्योर में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे. बट अगर डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा स्टूडेंट, सो अगर किसी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, तो क्या पॉल्यूशन बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये हमारे लिए पॉल्यूशन लेवल को इंक्रीज करेंगे. क्या करेंगे? पॉल्यूशन लेवल को इंक्रीज करेंगे. एल्यूमिनियम कैंस, बॉटल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल स्क्रैप्स, ग्लासेस, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या हैं? सब हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज सब्सटेंसेस में बी इनर्ट. इनर्ट मीन्स केमिकली इनएक्टिव, मतलब ये किसी भी तरह से क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? किसी भी तरह से डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, ना फिजिकल प्रोसेस से ना केमिकल प्रोसेस से, केमिकली इनएक्टिव है स्टूडेंट्स. ओके, सो दे सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक के लिए बने रहते हैं. और अगर लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए एनवायरमेंट में प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो ये पोल्यूशन बढ़ाएंगे. क्या बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? पोल्यूशन बढ़ाएंगे. सो remain मतलब they simply remain in the environment for a long time or they may harm the various members of the ecosystem. हमारे environment के various members को, अभी हमने ecosystem के बारे में नहीं पढ़ा, so ecosystem आप यही मान के चलो फिलहाल हमारे environment की बात कर रहे हैं. so और they may harm the various members of the environment. हमारे environment के जो various members हैं उनको क्या कर देंगे स्टूडेंट? उनको harm करेंगे. सो ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्या करेंगे? उनको हार्म करेंगे, पोल्यूशन बढ़ाएंगे. क्या कर देंगे? उनको हार्म कर देंगे, पोल्यूशन बढ़ाएंगे. एनिमल्स जो है वो इनको कंज्यूम करेंगे, उनकी बॉडी में डिग्रेडेशन नहीं होगा, उनकी बॉडी में भी डिग्रेडेशन नहीं हो रहा क्योंकि कोई एंजाइम थोड़ी प्रेजेंट है उसके लिए. सो ये सब हमारे एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं. सो नेक्स्ट हम देखें स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इकोसिस्टम. हमारा इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है, कैसा है, हमारे इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? सो इकोसिस्टम क्या है, किसी को पता है? सोच सकते हो बच्चों. What is ecosystem? Ecosystem, system means एक सिस्टम है स्टूडेंट. सिस्टम बोल रहे हैं, दैट मीन्स ओनली सिंगल से तो मिलकर के नहीं बना होगा. क्या कोई सिंगल फैक्टर इंक्लूड होगा क्या? अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कोई भी सिंगल फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा. दैट मीन्स फैक्टर्स जो हैं वो सिंगल से ज्यादा इंक्लूड होंगे, एक से ज्यादा इंक्लूड होंगे. सो एनवायरमेंट के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो कुछ हमारे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. कैसे? जैसे क्या एनिमल्स प्रेजेंट है? क्या एनिमल्स प्रेजेंट है? क्या एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं? क्या आप एनिमल से इंटरेक्शन करते हो? नहीं करते हो. डोमेस्टिक पेट आप अगर पालते हो, डोमेस्टिक एनिमल्स, आपका उनसे इंटरेक्शन होता है. आप मिल्क लेते हो, एग लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट उनका यूटिलाइज करते हो. सो स्टूडेंट आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो. क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में भी एक इंटरेक्शन कर रहे हो. क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए लाइफ प्रोसेस करनी है? आपको, मुझे, सबको लाइफ प्रोसेस करनी है लिविंग रहने के लिए. सो स्टूडेंट्स, लिविंग रहने के लिए जो लाइफ प्रोसेस हम कर रहे हैं, वो लाइफ प्रोसेस में क्या हम रेस्पायर कर रहे हैं? तो हमारे एनवायरमेंट से क्या हम एयर को यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या टेम्परेचर हमारे को इफेक्ट कर रहा है?
प्लांट की एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है? क्या लाइट प्लांट की एक्टिविटीज को, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स? सो बेसिकली ये सब फिजिकल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, सब फिजिकल फैक्टर्स जो हैं स्टूडेंट, वो फिजिकल फैक्टर्स हमारे लिविंग फैक्टर को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल फैक्टर एंड लिविंग फैक्टर क्या आपस में ये इंटरेक्शन शो कर रहे हैं? तो ये आपस में मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सिस्टम का। एंड दैट सिस्टम इज इकोसिस्टम। वो सिस्टम कौन सा है स्टूडेंट्स? वो सिस्टम ही हमारा इकोसिस्टम है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स इन दिस? फिर से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की बात करें, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। और नेचर में क्या करेगा स्टूडेंट? एक बैलेंस का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, तो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं, फिजिकल कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं, वो भी इनसे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? वो भी कनेक्टेड हो जाएंगे। सो एक बार ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हम जो फिजिकल फैक्टर्स कह रहे हैं, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं हमारे, उन फिजिकल सराउंडिंग या फिजिकल फैक्टर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स। उन्हें हमने क्या कहा है? एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। लेकिन अगर लिविंग फैक्टर्स की बात करें तो बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मींस फिजिकल सराउंडिंग्स या फिजिकल components and biotic means living components. Biotic means students living components. क्या points clear है students? Physical factors and non-living living physical factors, abiotic components, and हमने बोला क्या? living factors, biotic components या biotic factors. Okay students? सो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करेंगे? एक बैलेंस को मेंटेन करेंगे। उसे ही हमने इकोसिस्टम कहा है। उस बैलेंस को, सिस्टम का फॉर्मेशन जो कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। हमारा वाटर, टेम्परेचर, हमारी सनलाइट, हमारा सॉइल, ये सब चीजें हमारे प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, तो वेरियस एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है इंक्लूडिंग अस। हमें भी क्या करता है स्टूडेंट्स? इफेक्ट करता है। सो इकोसिस्टम, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। सो हम अगर देखें, all these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities. तो ये सभी क्या करेंगे स्टूडेंट? एक दूसरे पे इंटरेक्शन शो करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड रहेंगे। इंटरेक्टेड हैं और क्या कर रहे हैं? अपना फूड के लिए इंटरेक्टेड हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। रिप्रोडक्शन के लिए इंटरेक्टेड हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम अफेक्टेड बाय कौन कौन से? जो एबायोटिक इकोसिस्टम एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे। जो बायोटिक को अफेक्ट करेंगे, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वो है हमारा टेम्परेचर है, हमारा रेनफॉल है, हमारा विंड है, सॉइल है, मिनरल्स है, हमारा सनलाइट है, लाइट है। सो ये सभी हमारे क्या है स्टूडेंट्स? दे ऑल आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सो नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। गार्डन की बात करें तो इंसेक्ट भी मिलेगा उस गार्डन में, ग्रासेस भी मिलेंगी, बर्ड्स भी मिलेंगी, फ्लावरिंग ट्री भी मिलेंगे, उसमें फ्रॉग भी मिलेंगे। सो ये सभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय
by the abiotic components of the ecosystem. So गार्डन में अगर हम देखें so ये सभी क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे इफेक्टेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट. कौन इफेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट. सो बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स. किसका फॉर्मेशन करते हैं, इकोसिस्टम का, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. फिजिकल सराउंडिंग that is abiotic component, living organism that are बायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक एंड एबायोटिक आपस में मिलकर के इंटरेक्शन शो कर रहे हैं स्टूडेंट, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं. हमारा एबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक को अफेक्ट कर रहा है. दैट इज स्टूडेंट्स, उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने कहा है स्टूडेंट, क्या कहा है, इकोसिस्टम कहा है. क्या कहा है बच्चों, इकोसिस्टम कहा है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर इकोसिस्टम में देखें सम एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए. सो ये इकोसिस्टम जो है क्या आपने बनाए हैं, आपने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, हमने नहीं बनाए. ये मैन मेड नहीं है तो नेचुरल है. नेचुरल है तो इन्हें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, दैट आर नेचुरल इकोसिस्टम्स. ये क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स. ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम्स. और अगर हम बात करें सम अदर एग्जांपल्स लाइक क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, सो ये सभी आपने बनाए हैं, ये मैन मेड है. क्रॉप फील्ड्स फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बनाता है, गार्डन हम बनाते हैं. तो ये सभी कैसे हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो आर्टिफिशियल, दे ऑल आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इन्हें हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा है. सो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में हमारे आर एनवायरनमेंट के फर्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया, एक बार क्विक रिवीजन, क्विक रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स. हम हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है, दैट सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट. उस सराउंडिंग में कुछ हमारे लिविंग फैक्टर्स भी हैं, कुछ हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स भी वर्क कर रहे हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी वर्क कर रहे हैं. वो आपस में मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, हमारी बॉडी में या हमारे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट जनरेट होता है. वो वेस्ट हम एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, वहां पे कलेक्ट होता रहता है एनवायरनमेंट में. सो उस वेस्ट का क्या डिग्रेडेशन होता है, या वो वेस्ट डिग्रेड नहीं हो पाता है, उसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, पॉसिबल है उसका ब्रेकडाउन होना, तो हम उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और अगर किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से उन सब्सटेंसेस का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, that are non biodegradable substances, that are what students, non biodegradable substances. क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने ये देखा है इसके अंदर कि हमारे बॉडी में पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट है जो फंक्शन कर रहे हैं ब्रेकडाउन का. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है. इकोसिस्टम हमने देखा स्टूडेंट, दैट एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्शन करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. वो सिस्टम अगर नेचुरली बना है तो हमने उसे क्या बोला है स्टूडेंट, हमने उसे कहा है नेचुरल इकोसिस्टम. और अगर उसे हमने बनाया है, मैन मेड है, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या आया स्टूडेंट, उसके अंदर पॉन्ड, लेक्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है. और हमने बनाए हैं दैट आर आर्टिफिशियल, उसके अंदर इंक्लूड किए स्टूडेंट क्रॉप फील्ड्स एंड गार्डन्स, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट.